क्या बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस वाले जो भी डॉक्टर्स हैं वो एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकते हैं? और किन किन स्टेट में वो एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकते हैं, किन में नहीं कर, इसकी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो भी स्टूडेंट अगर वो आयुष में आता है, यानी कि आयुष के जो भी ब्रांचेज हैं जैसे कि आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी और नेचुरोपैथी, ये सब में आता है, तो उसके मन में एक जरूर सवाल रहता है कि क्या मैं आगे चल के और एलोपैथी की प्रैक्टिस कर पाऊंगा, क्योंकि उसको अपने खुद की जो साइंस है यानी कि आयुर्वेदा, होम्योपैथी है, उसमें लगता है कि वो ज्यादा अर्निंग नहीं कर पाएगा, जबकि ये सोचना बिल्कुल गलत है। खैर, इसके ऊपर मैंने अलग वीडियो बनाया है कि आपको क्या प्रैक्टिस करना चाहिए अगर आप किसी फील्ड में हैं। तो अगर आप आयुर्वेद हैं तो आपको आयुर्वेद प्रैक्टिस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किसमें ज्यादा पैसा है, तो आप हमारे चैनल के पेज में जाकर के वहां पे देख सकते हैं। जबकि मेरी मान्यता के हिसाब से जो भी फील्ड में आप है आपको उसी की प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन सरकार के द्वारा जो नोटिस जारी की गई है, जो लिस्ट बताया गया है, उसको मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ पे आप एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमारे पास एक रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में बताया गया है, जो 2020 में रिलीज की गई थी, तो उसके अनुसार बताया गया है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, यूपी, बिहार, असम और उत्तराखंड, ये सभी जो स्टेट है यहाँ पे एलोपैथी की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। अगर आपने बीएमएस किया है, बीएचएमएस किया है, बीओएमएस किया है, तो आप एलोपैथी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप कहीं भी अपना क्लिनिक खोल करके, अपना हॉस्पिटल खोल करके और एलोपैथिक मेडिसिन को यूज कर सकते हैं, बगैर वहां पे एक चीज का आपको मनाही है कि आप सर्जरी नहीं कर सकते हैं। अगर आप सर्जरी करना चाहते हैं तो उसके पास आपके पास एमएस की डिग्री होनी चाहिए। अगर आयुर्वेद में आपने शल्य तंत्र से एमएस किया है तो वहां पे आप जो सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आप सब चीज का सर्जरी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ जो हमारे लोअर पार्ट, बॉडी पार्ट से वहां पे आपको अलाउड रहता है, और ईएनटी वगैरह में भी सर्जरी करने की अनुमति रहती है। लेकिन ये जो सभी स्टेट का मैंने आपको नाम बताया, यहाँ आप एलोपैथी की प्रैक्टिस कर सकते हैं और सरकार आपको इसकी अनुमति पूरे 100% देती है। जबकि कई ऐसे स्टेट हैं जहां पे आपको सरकार अनुमति नहीं देती है, जैसे कि पहला है झारखंड, कर्नाटका, केरला और मेघालय, राजस्थान। ये सभी ऐसे स्टेट हैं जहां पे आप, अगर आपने बीएमएस किया है, बीएचएमएस किया है, आप एलोपैथी की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे, अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जो भी फील्ड में है, अगर आप आयुर्वेदा में हैं तो अगर आप उसको अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, अगर आपका पेशेंट फ्लो अच्छा है तो आपकी अर्निंग अच्छी होगी। तो उसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि मैं इस स्टेट में हूँ तो फिर मेरा जो ये बीएमएस कर रहा हूँ या फिर बीएचएमएस कर रहा हूँ तो ये वेस्ट हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आज के दौर में आयुष के डॉक्टरों को भी बहुत ही ज्यादा स्कोप है। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। आपकी बीएमएस का भी आज के दौर में बहुत स्कोप है। आज आर्मी की जो कंटेनमेंट एरिया होती है, कंटेनमेंट की जो फील्ड है, वहां भी आयुष डॉक्टरों को अलग से नौकरियां दी जा रही है और हर साल वैकेंसी भी निकलती है। वहां भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप प्रोफेसर के जैसा भी काम कर सकते हैं, आप प्रैक्टिशनर के जैसा भी काम कर सकते हैं, आप किसी चीज में रिसर्च कर सकते हैं, तो रिसर्च करने के लिए आपको गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर सकती है। अगर आपने आयुर्वेद में, अगर आपने एमडी किया है, एमएस किया है, आप फॉरेन में जाके वहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको एलोपैथी प्रैक्टिस करने की अगर अलाउड नहीं किया गया है तो, और जिन जिन स्टेट में एलोपैथी प्रैक्टिस करने की अलाउड नहीं है आयुष डॉक्टरों को, अगर वो एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं, अगर वो सरकार के नजर में आ गए, अगर वो किसी ऑफिसर के नजर में आ गए, तो उनके ऊपर केस हो सकता है। उनकी जो डिग्री है वो भी उनसे ली जाएगी, उनकी जो लाइसेंस है वो भी रद्द कर दी जाएगी और आगे चल के वो प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप अपने स्टेट में जहाँ पे अलाउड नहीं है आयुर्वेद डॉक्टरों को, होम्योपैथिक डॉक्टरों को अगर एलोपैथी प्रैक्टिस करना अलाउड नहीं है तो आप बिल्कुल ना करें और उसके बारे में सोचे भी ना। क्योंकि अगर आप गलती से भी अगर सरकार के हाथ में पकड़ा गए, अगर आप किसी ऑफिसर के हाथों में चले गए, तो आपकी लाइसेंस भी ली जाएगी और आपकी डिग्री भी ले ली जाएगी। तो
इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको प्रैक्टिस करना है। और दूसरी चीज, अभी बहुत सारे स्टेट में बदलाव भी किए गए हैं, तो एक बार आप कंफर्मेशन के लिए आप अपने गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है, जैसे अलग अलग स्टेट का एक वेबसाइट होता है, तो उस स्टेट की वेबसाइट में अलग जो नोटिस दी जाती है, तो मेडिकल के लिए अलग एक नोटिस दिया जाता है, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि मेडिकल में जो नोटिस आया है वो चेंज हुआ है या फिर पहले जैसा अगर चेंज हुआ है तो क्या कोई आयुष डॉक्टर को, तो क्या उसमें आयुष डॉक्टरों को एलोपैथी प्रैक्टिस करने की उसमें कोई नोटिस आई है, तो ये सब आप चेक कर लें और अपने स्टेट के गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके और एक बार कंफर्म जरूर करें कि क्या मेरे स्टेट में आयुष डॉक्टरों को एलोपैथी प्रैक्टिस करने का अनुमति है या नहीं। दूसरी चीज, नेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिकल सिस्टम वो भी कहती है कि अगर आप आयुष डॉक्टर में अगर आप बीएमएस डॉक्टर हैं, बीएचएमएस डॉक्टर हैं, तो आपको अपने जो अपनी जो चिकित्सा पद्धति, यानी कि अगर आयुर्वेद है तो आपको आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करना चाहिए, अगर आप होम्योपैथी तो होम्योपैथी ही करना चाहिए। लेकिन भारत में डॉक्टरों की अभाव के कारण, क्योंकि उतने हमारे भारत में डॉक्टर्स नहीं है जितना हमारे भारत की आबादी है, जितने हमारे भारत में जितने मरीज है उतने डॉक्टर्स नहीं है, इसलिए कहीं न कहीं ये सरकार की नाकामी है कि वो प्रॉपर तरीके से कॉलेज को नहीं बढ़ा पा रही है, हॉस्पिटल्स को नहीं बढ़ा पा रही है, इसलिए डॉक्टरों की कमी है। क्योंकि हर साल इतने लाखों के तादाद में बच्चे जो है नीट का एग्जाम देते हैं और कट ऑफ इतना ज्यादा होता है कि वो सीट नहीं ले पाते हैं, और सीट इसलिए उनको नहीं मिलती है क्योंकि प्रॉपर इंस्टीट्यूट नहीं है, उतने सारे सरकारी कॉलेजेस नहीं है कि उनको सीट मिले, इसलिए कट ऑफ ज्यादा हो जाती है। अगर सरकारी कॉलेजेस ज्यादा रहेंगे, सरकारी हॉस्पिटल ज्यादा रहेंगे, तो बच्चों को नीट का जो कट ऑफ रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा, तो ज्यादा बच्चों को एडमिशन मिलेगी, ज्यादा डॉक्टर्स बनेंगे। और ऐसा नहीं है कि जिसका अगर 400 से 500 मार्क्स भी नीट में आया है तो वो आगे चल के डॉक्टर नहीं बन सकता। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो सिर्फ एक नीट का एग्जाम ही उसका डिसाइड नहीं कर सकता कि वो कितना सीख सकता है, कितना आगे चल करके सक्सेसफुल हो सकता है। ये सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी होती है, जिसके वजह से भारत में डॉक्टरों की अभाव है, भारत में हॉस्पिटल्स की अभाव है, और उसी के कारण जो है सरकार को मजबूरी में आकर के आयुष के डॉक्टरों को एलोपैथिक प्रैक्टिस करने के लिए अनुमति देना पड़ता है, जबकि ये कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत भी है अगर देखा जाए तो। और इसके पीछे अभी बहुत सारे डिसीजंस भी आ रहे हैं जो हर मंथ में भी चेंज हो रहे हैं, एनसीआईएसएम के द्वारा और जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके द्वारा भी। तो इसके ऊपर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।